एक छोटा सा गांव है इंडिया के बीचों बीच, जहां समय जैसे ठहर सा गया है। यहाँ की हर गली, हर मोड़ पर एक कहानी बसी हुई है। इस गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर है, जहां एक पुरानी घंटी लटकी हुई है। यह घंटी, जो समय की मार झेल चुकी है, अब भी अपनी जगह पर अडिग है। यह घंटी बरसों से अछूती एक भयानक रहस्य छुपाए हुए है। इसकी धातु पर जमी धूल और जंग इसके पुराने होने का प्रमाण है। कहते हैं, अगर कोई रात में इस घंटी को बजाने की हिम्मत करे तो उसका सामना एक भयानक अंजाम से होता है। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। एक शाम जब गांव डूबते सूरज की हल्की रोशनी में नहा रहा था और हर तरफ एक शांतिपूर्ण माहौल था, विजय नाम के एक जवान लड़के ने अपने दोस्तों से शेखी बघारी कि वो इस डरावनी कहानी को झूठा साबित कर देगा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके आत्मविश्वास को दर्शाती थी। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन जिद्दी और बहादुर विजय ने अपना मन बना लिया था। उसकी जिद और साहस ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब गांव चुप हो गया और चांद की धीमी रोशनी जमीन पर पड़ रही थी, हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। विजय मंदिर की तरफ चल पड़ा। उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कि वो खुद को इस चुनौती के लिए तैयार कर रहा हो। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी और ठंडी हवा पेड़ों से होकर गुप्त बातें कर रही थी। यह माहौल और भी डरावना बना रहा था। एक गहरी सांस लेकर उसने मंदिर का दरवाजा धकेला। दरवाजा चरमराया और धीरे धीरे खुला। अंदर मंदिर चांदनी में नहाया हुआ था और उसकी रोशनी में सब कुछ रहस्यमय लग रहा था। पुरानी दीवारों पर डरावनी परछाई बना रहा था। हर कोने में एक अजीब सी सिहरन थी। घंटी वहां लटकी हुई थी, खामोश और भयानक। उसकी उपस्थिति ही डरावनी थी। हिम्मत जुटाकर विजय ने आगे बढ़कर पूरी ताकत से घंटी बजाई। उसकी आवाज ने पूरे मंदिर को हिला दिया। आवाज पूरे मंदिर में गूंज गई। एक भूतिया धुन जो हवा में लटकी हुई लग रही थी। यह ध्वनि जैसे समय को रोक रही थी। जैसे ही आखिरी ध्वनि खत्म हुई, विजय ने अपने पीछे एक आवाज सुनी, पैरों की आहट। यह आहट उसकी हिम्मत को चूर चूर कर रही थी। दिल तेज धड़क रहा था। वो घूमा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक उसके सामने एक ठंडी परछाई उभरी, जिसकी मौजूदगी ने उसे हड्डियों तक ठंडा कर दिया। यह परछाई जैसे उसकी आत्मा को चीर रही थी। हवा की तरह धीमी आवाज में इसने फुसफुसाया, तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? यह सवाल विजय के दिल को चीर रहा था। अगली सुबह गांव वालों ने विजय का बेजान शरीर मंदिर के बाहर पाया। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे कि उसने कुछ भयानक देखा हो। उसका हाथ पुरानी घंटी को पकड़े हुए था। उसकी उंगलियां घंटी की रस्सी में जकड़ी हुई थीं। उस रात से घंटी खुद ही बजती है, विजय की भयानक कहानी की गूंज सुनाती है। ये घंटी अब भी उसकी कहानी को जीवित रखती है। तो अगर आप कभी उस गांव में जाएं और आधी रात को घंटी बजती हुई सुने, तो समझ लेना कि विजय की आत्मा अब भी वहां भटक रही है। तो विजय की कहानी याद रखना, यह कहानी गांव वालों के दिलों में बसी हुई है। कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे होते हैं। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि कुछ चीजें जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।